कोयल की कहानी। कोयल एक ऐसी पक्षी है जिसे उसकी मधुर आवाज के लिए जाना जाता है। वह काले रंग की होती है और आमतौर पर आम के पेड़ों पर देखने को मिलती है। गर्मियों के मौसम में जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, तब कोयल की मीठी कूक वातावरण को और भी सुखद बना देती है। ये कहानी केवल एक पक्षी की नहीं, बल्कि एक ऐसे जीव की है जो हमें सिखाती है कि असली सौंदर्य हमारी आवाज, कर्म और व्यवहार में होता है, न कि हमारे रंग रूप में। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था, हरा भरा, शांत और जीवों से भरा हुआ। उस जंगल में सभी तरह के पक्षी रहते थे, तोता, मैना, बुलबुल, चिड़िया और बहुत से अन्य। उन्हीं में से एक थी कोयल। वह काले रंग की थी, जिससे कुछ पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे। जब भी वह उड़ती, कुछ पक्षी पीछे से चिढ़ाते, अरे देखो, ये तो काली बिल्ली उड़ रही है। कोयल को दुख तो होता था, लेकिन वह कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। वह चुपचाप अपने पसंदीदा पेड़, आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाती और अपनी मधुर आवाज में गाना गाने लगती। उसकी कूक इतनी मधुर थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। आसपास के गांवों से लोग जंगल के किनारे आकर उसकी आवाज सुनते और कहते, वाह, कितनी मीठी आवाज है, जरूर कोई देवी का रूप है। जंगल की प्रतियोगिता। एक दिन जंगल में एक बड़ी घोषणा हुई। राजा शेर ने सब पक्षियों और जानवरों को बुलाया और कहा, हम अपने जंगल का सबसे मधुर गायक चुनना चाहते हैं। जो पक्षी सबसे मधुर गाएगा, उसे स्वर सम्राट की उपाधि मिलेगी और वह राजा का विशेष दूत बनेगा। जंगल में हलचल मच गई। सभी पक्षी उत्साहित हो गए। तोता, बुलबुल, मैना, हर कोई अपनी आवाज में अभ्यास करने लगा। लेकिन कोयल चुपचाप एक कोने में बैठकर बस गुनगुनाती रही। जब प्रतियोगिता का दिन आया, तो एक एक करके सभी पक्षियों ने अपनी प्रस्तुति दी। तोते ने संस्कृत के श्लोक बोले, मैना ने गीत गाया, बुलबुल ने मधुर ताने छेड़ी। सबका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन कुछ खास नहीं। अब बारी आए कोयल की। कुछ पक्षी हंसे, अब ये क्या गाएगी, इसका तो रंग भी सुंदर नहीं। लेकिन जब कोयल ने गाना शुरू किया, तो जंगल में सन्नाटा छा गया। उसकी मधुर कूक हवा में घुलकर सभी के दिलों को छू गई। जानवर हो या पक्षी, सभी मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। राजा शेर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत घोषणा की, हमारे जंगल की स्वर सम्राज्ञी कोयल है। उसकी आवाज में आत्मा को छूने की शक्ति है। सम्मान और स्वीकृति। इसके बाद कोयल को विशेष सम्मान मिला। उसे राजा के दरबार में आमंत्रित किया गया और स्वर सम्राज्ञी की उपाधि से नवाजा गया। सभी पक्षी जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब शर्मिंदा थे। उन्होंने आकर कोयल से माफी मांगी। कोयल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी तुमसे द्वेष नहीं रखा। मैं जानती थी कि असली सुंदरता रंग में नहीं, हमारी आत्मा और हमारे कर्मों में होती है। इसके बाद जंगल में कोई भी किसी को उसके रंग, रूप या आवाज के आधार पर नहीं आंकता था। गांव वालों का प्यार। अब कोयल की लोकप्रियता केवल जंगल तक सीमित नहीं रही। गांवों के बच्चे, बूढ़े और महिलाएं रोज सुबह उसकी आवाज सुनने जंगल के किनारे आते। उन्होंने कोयल के लिए एक छोटा मंदिर जैसा पेड़ के नीचे बना दिया। वहां वे फूल चढ़ाते और प्रार्थना करते। कुछ लोग तो कोयल की आवाज को शुभ मानने लगे और कहते, जिस दिन सुबह सुबह कोयल की आवाज सुनो, समझो दिन अच्छा जाएगा। सीख। कोयल की कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि 1. कभी किसी को उसके रंग रूप से मत आंकिए। सौंदर्य केवल बाहरी नहीं होता, असली सुंदरता तो हमारे विचारों, व्यवहार और आत्मा में होती है। 2. सहनशीलता में शक्ति होती है। कोयल ने कभी दूसरों को जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने गुणों पर ध्यान दिया। यही